मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्त, आज हमने फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चंस को हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और उसका प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो भाई क्लास में स्टार्ट करता हूं। अब बस ये बता दीजिए एक बार आप लोग कि आपको क्लास सही से विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है दोस्त क्लास में। एक मिनट मैं भी ज़रा चेक कर लूँ। एक बार बस कमेंट करके बताइए। आज की क्लास काफ़ी लेट हो गई, 1 घंटे लेट हो गई कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, ठीक है ना। आप जानते ही हैं कि दोस्त आजकल, हाँ, लाइट भी धोखा दे जा रही है, समय से नहीं आ रही। तो भाई आज क्लास के समय पर यह हुआ कि क्लास आपकी, एक मिनट, हाँ जी, तो आई थिंक क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर आप में से जितने भी लोग इस क्लास को देखें वो अपने अदर फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। ये काम आप लोग करते रहिएगा। मैं ये समझता हूँ कि आप ये काम बिल्कुल करेंगे और बखूबी निभाएंगे इस काम को, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट होती है आपकी अब। अगर आप में से कोई भी मुझे सुन रहा है, सुजीत कुमार हमारा इंतज़ार कर रहे थे लेकिन शायद हम लेट हो गए, उसकी वजह से वो अब क्लास में नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बाकी जितने भी हमारे मित्र हैं वो क्या करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करते रहेंगे। इतना काम दोस्त आप लोग करते रहिए, ठीक है ना। बाकी काम मैं देख लेता हूँ। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं अब। आज मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे। और अब मैं मतलब बस ये बताइएगा ये तरीका अगर ठीक है तो मैं इसी टाइप से आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ बनाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक सब कुछ ठीक होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करा पाएंगे दोस्तों, मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत कम होगी। चलिए भाई आ जाते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है मेरे दोस्त, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे कलर कोई ऐसा यूज करना पड़ेगा जो विजिबल हो, येलो कलर। चलिए भाई येलो कलर यूज कर लेते हैं। देखिए येलो विजिबल है, क्या आपको दिख रहा है दोस्त? आई थिंक नहीं। देखिएगा यहाँ पर तो मुझे अब दो दो कलर यूज करने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल एक काम करते हैं, ब्लैक कलर भी यूज कर लेते हैं या फिर रेड कलर यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा भाई मेरे ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमें डिवाइड करना है। ये नंबर एक ऐसी संख्या है जो कितने से पूर्णतया विभाज्य है, तो आपको पता है जी 80 से विभाज्य है। कितने से? 80 से पूर्णतया विभाजित है। अब देखिए 80 से कोई भी नंबर तभी विभाजित होगा जब एक बात तो फिक्स हो जाए भाई मेरे, कहीं पर भी अपॉन में अगर एक जीरो आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है। जैसे मैं यहाँ पर 310 लिख लूँ, ठीक है ना, या 350 लिख लूँ, कुछ भी लिख लूँ, एक जीरो जब तक नहीं आएगा तब तक तो दोस्त ये इससे विभाजित नहीं होगा। मतलब पहली बात तो ये हो जाती है कि दोस्त कम से कम इस बार जीरो के लिए यहाँ पर भाई मेरे 80 पर जो जीरो लगा है ना, उसकी वजह से बाई की वैल्यू तो 100% हो जाती है दोस्त, जीरो ही होगी। बाई की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। पहली बात सुनिएगा, ठीक है ना, बाई की वैल्यू जीरो होगी। एक बात और मुझे जरा जल्दी से बताओ, देखिएगा अगर मैं बाई की वैल्यू जीरो रख दूं तो ये नंबर बनेगा कुछ इस तरह से 347x, और अपॉन में भाई मेरे कितना होगा? मात्र 8 होगा। ध्यान दीजिएगा मात्र 8 होगा, ठीक है ना, 8 होगा। अब आप ये बात देखो, y से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने y की जगह क्या किया? जीरो हटा दिया यहां से। अब मुझे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या होगी? जो ध्यान देने वाली बात है वो ये होगी कि दोस्त कोई भी नंबर 8 से तब विभाजित होता है जब उसके आखिरी के 3 डिजिट 8 से पूर्णतया विभाजित होते हैं। 8 से पूर्णतया विभाजित होते हैं। आप जरा मुझे जल्दी से बताओ, देखिए एक बार बस मुझे ये और बता दो कि सब कुछ क्या ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो या किसी भी तरह से? क्यों भाई, सब कुछ हेल्दी चल रहा है? हाँ जी, सब कुछ हेल्दी है। चलिए भाई, तो मैंने आपसे ये कहा कि यदि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो भाई मेरी ये 8 से तभी विभाजित होगा जब ये नंबर 8 से विभाजित होगा। अब देखिएगा 8 पंजे 40,
ठीक है ना, 8 पंजे 40, 7 बचेगा, 8 निम 72, 8 निम 72। अब देखिएगा 8 पंजे 40, यहाँ 7 बचेगा, 8 निम 72, मतलब ये नंबर यहाँ जो x की वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी। अगर x की वैल्यू 2 होती और y की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती? 0 होती, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? ठीक है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछी है, x की वैल्यू आपकी कितनी होगी? यहां से x की वैल्यू हमारी हो जाएगी भाई मेरे 2, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी भाई मेरे 0। तो आंसर हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये बताओ कोई यहां तक किसी भी भाई को दिक्कत? अब मान लेता हूं इसी तरह से मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, देखिएगा। आप बिल्कुल बेझिझक रहिए, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए दोस्त। मैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अदर क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ, 7 3 4 5 x y अपॉन, मान लेता हूँ भाई मेरे 90। क्या है? 90 से ये नंबर विभाज्य है। अब आप मुझे ये बताओ भाई मेरे, कंडीशन हमारी ये कहती है, कंडीशन हमारी ये कहती है कि देखिए कम से कम इस जीरो की वजह से y की वैल्यू तो भाई मेरे 0 फिक्स हो गई। अब नंबर क्या होना चाहिए भाई मेरे? कोई भी नंबर तब 90 से विभाजित होता है जब, कब विभाजित होता है? जब भाई मेरे इन सभी डिजिट्स का सम 9 से विभाजित होता है। अब देखिएगा यहां पर अब मुझे जीरो भी कंसीडर करना होगा, जीरो भी कंसीडर करना होगा, ठीक है ना। जीरो भी कंसीडर, जीरो कंसीडर करो या ना करो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना होगा भाई मेरे, ये वाला नंबर 9 से विभाजित होना चाहिए, और 9 से विभाजित होने के लिए इसकी डिजिट का सम 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए मेरा जो काम था, मैंने आपको बताया होगा कई बार कि हम डिलीट 9 का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। डिलीट 9 मतलब हम क्या करते हैं भाई मेरे, 9 को डिलीट करते हैं, 9 को डिलीट करते हैं। 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए या 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए डिलीट 9 या डिलीट 3 का यूज करते हैं। 4 और 5 9 हो जाएगा भाई मेरे। देखिएगा 7 और 3 10 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 1 बचेगा, मतलब 1 प्लस वाई, और ये नंबर विभाजित होना चाहिए 9 से। तो आप कहेंगे भाई मेरे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अरे नहीं, ये x है दोस्त, क्यों सत्यानाश करा रहे हो? हाँ? अरे y की वैल्यू तो 0 आपने पहले ही रख दिया है। y की वैल्यू 0 है तो ये कितना है जी? x है। देन x है तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि x बराबर सर 8 होगा और y बराबर आपका 0 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपकी दोनों वैल्यू हो जाएंगे। अब आपसे जो चाहे पूछ लिया जाए, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स, जो चाहे पूछ लिया जाए आप निकाल पाएंगे। आपका काम था सबसे पहले कैलकुलेट करना भाई मेरे कैसे, कि x और y की वैल्यू क्या होगी। आ जाते हैं भाई मेरे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिस। अब देखिएगा 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य का मतलब होता है मेरे दोस्त प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं का जो मतलब है वो है आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि दोस्त कोई भी नंबर प्राइम तब होगा, कोई भी नंबर प्राइम तब होगा जब वो 6x प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। 6x प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। पहली बात सुनते रहिएगा, 6x प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर प्राइम नंबर होगा 6x प्लस 1 के फॉर्म में, हर एक नंबर प्राइम नंबर ही होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब मुझे बस इतना और बता दो मेरे दोस्त, कितना और बता दो, केवल इतना और मुझे बता दो कि भाई मेरे जब हर एक नंबर प्राइम नहीं होगा, ये बात हम नहीं जान सकते, तो हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले तो ये चेक करें कि 6x प्लस 1 से बनने वाले नंबर होंगे कितने। तो जरा देखिएगा 6x प्लस 1, मैं एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन ब्लैक पार्ट में इसमें लिखता हूँ, ठीक है ना। तो आप ये बताइएगा 6x मतलब यहाँ देखिए 60 से ऊपर नंबर चाहिए होगा, तो 6 का 10वां मल्टीपल, -1 करूंगा 69 हो जाएगा, तो +1 से मुझे काम चलाना होगा, नंबर होगा 61। क्या 61 किसी भी नंबर से विभाज्य है?
क्या 61 किसी भी नंबर से विभाज्य है? तो आप कहेंगे 61 के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो ये खुद और एक आपका 1। तो ये आपका क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। अब देखिएगा यहाँ 11 मुझे रखना पड़ेगा, 11 छक्के 66 माइनस 1। देखिएगा 11 66 माइनस 1, तो आप कहेंगे सर ये तो 65 होता है, ये तो 65 होता है, ये आपका प्राइम नहीं होगा। अच्छा 65 प्लस 66 प्लस 1 दैट इज 67, भाई मेरे बिल्कुल प्राइम होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं तो 12वां मल्टीपल, 12 छिक 72, 72 और एक कितना होगा भाई मेरे? 73, सॉरी 72 माइनस 1, 72 माइनस 1 71 होगा, और 72 प्लस 1 कितना होगा भाई मेरे? 73 होगा। ये दोनों आपके क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। ये भी प्राइम होगा, ये भी प्राइम होगा, और ये भी प्राइम होगा। अब एक बार और मुझे जरा बता दो कि देखिए 12वां मल्टीपल हमने ले लिया, 13वां मल्टीपल, 13 छिक 78, 78 माइनस 1, 78 माइनस 1 77, 77 क्या भाई मेरे प्राइम है? नहीं। आपने कहा 78 प्लस 1 79, बिल्कुल भाई मेरे प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। भाई ये भी नंबर क्या होगा? इससे विभाजित, किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि भाई मेरे इन सभी का सम कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। देखिएगा जरा, एक 9 और एक 10 और 10 20 और एक 21, एक एक जहां पर भी आपका ऑप्शन में है वही आपका सही आंसर होगा, पहली चीज। ठीक है ना, एक आपका जिस भी ऑप्शन में है वही आपका सही आंसर होगा। बस इतना बताओ कि क्या आपको ये बात समझ में आई मेरे दोस्त? क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है ना, अरे यूनिट डिजिट से आप देख लो, बस यूनिट डिजिट की जरूरत है, बाकी मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा? चाहे तो आप प्लस करके देख लीजिएगा। मैंने यहां से यूनिट प्लेस पर वैल्यू देखी कि भाई मेरे कितनी आएगी, तो आपने कहा कि यूनिट प्लेस पर सर यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक, एक आ जाएगी। अब यहां कुछ भी आएगा वो हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, तो 351, कोई दिक्कत तो नहीं। आप कर पाएंगे या नहीं? ठीक है ना, इसका और कोई इससे भी शॉर्ट तरीका नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए। ठीक है ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, है? हाँ, चलिए भाई, आई थिंक सब कुछ विजिबल होगा, क्लियर विजिबल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है दोस्त? मुझे तो ठीक दिख रहा है। चलो भाई, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से 3/4 बड़ी है। एक संख्या, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए संख्या को x मान लिया और अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से, व्युत्क्रमानुपाती इसका होगा 1/x के 58 गुने से, 58 गुने से क्या है भाई मेरे? ये संख्या 3/4 बड़ी है, मतलब ये वाली जो संख्या है वो 3/4 बड़ी है, तो आप यहां पर लिख लेंगे जी 3/4। बात से सहमत है? चलो भाई, अब एक काम करो, यहां पर एलसीएम ले लो जरा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 58x माइनस 58x। अच्छा, केवल 58 होगा? 50, अरे x कहां से आ जाएगा? ठीक है ना, 58। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे ही मैं भाई मेरे इसे एलसीएम लेके गुणा करूंगा तो यहां पर भाई मेरे 4 गुणा होगा और बराबर में होगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स। अब जरा इसका गुणा इसमें कर लीजिए। ठीक है ना, गुणा जैसे ही करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? देखिएगा 4x², 4x, चाहो तो यहाँ पर x की वैल्यू भाई मेरे पुट कर लो। ठीक है ना, x की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। ठीक है ना, x की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, बात बन जाएगी। ठीक है ना, x की वैल्यू अगर मैं 8 पुट करता हूँ, x की वैल्यू यदि मैं 8 पुट करता हूँ तो जरा देखिएगा, वैल्यू पुट अब मैं यहाँ पर लगा लूँ ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, वैल्यू पुट लगा लूँ ज़्यादा बेहतर होगा, तो देखिएगा x की वैल्यू जब हम माइनस का 8 पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8×8 = 64 माइनस 58। ठीक है ना, अब देखिए 8 चौक 32 इंटू 4, इंटू 4, यहाँ 8 बचेगा, अरे नहीं 6 बचेगा, 6 चौक 24 और 8 दिया 24। देखना यहाँ पर, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, 8×8 = 64 होगा, 64 माइनस 58 आपका 6 बचेगा, इंटू भाई मेरे 4 करोगे तो 24 तो होगा लेकिन प्लस का होगा, प्लस का 24 होगा, और यहाँ पर 8 दिया 24 माइनस का 24 होगा, मतलब बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। अब आ जाओ भाई मेरे कितने पर?
प्लस के 8 पर अब देखना, प्लस का 8 मैंने जैसे ही वैल्यू रखी, प्लस का 8 मैंने जैसे ही वैल्यू रखी, तो प्लस का 8, क्योंकि मुझे एक बात तो समझ में आ गई, बस माइनस का आ रहा है, ठीक है ना। प्लस का अगर मैं 8 रखता हूं तो भाई मेरे ये वैल्यू हो जाएगी 64 माइनस 58 इंटू 4, ये बराबर होगा 3 इंटू 8 के। देखिए ये भी 24 होगा और ये भी 24 होगा, तो आंसर भाई मेरे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरा जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त, वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 पुट करने पर बात बन जा रही है, तो 8 ही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रमानुपाती का 21 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है, 21 गुना हो जाती है, ठीक है ना। 21 गुना भाई मेरे हो जाती है। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, धनात्मक संख्या भाई मेरे क्या है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, तो मैं ना इसका कलर ही चेंज कर लेता हूं। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर आप ये बताओ जरा, धनात्मक संख्या यदि मैं x मान लूं और x से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुनी हो जाती है, 21 गुने के बराबर हो जाती है। देखो भाई, अगर x में से 4 कम कर लेता हूं तो वह अपने व्युत्क्रम की 21 गुने के बराबर हो जाती है। इसका व्युत्क्रम होगा 1/21 और इसका ये 21 गुना है। जब ये 21 गुना है तो इसे 21 गुना करने बात बन जाएगी। जरा इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 इज इक्वल टू वॉट हो जाएगा, तो भाई मेरे हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ x की वैल्यू यहां पर कितनी रख दूं कि बात बन जाए, तो आप कहेंगे देखो ऑप्शन से देख लीजिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 चौक 12, माइनस का 12, तो भाई मेरे यहाँ पर माइनस का 3 और हो जाएगा, तो ये 21 जीरो नहीं आएगा, मतलब ये आपका बात नहीं बनने देगा, ये आपका बात नहीं बनने देगा। ऑप्शन से आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चाहे तो आप दो दो चीजें कर सकते हैं। देखिए फैक्टर तो इसके जानते ही होंगे भाई, ये माइनस है, तो 21 के ऐसे गुणनखंड जिनका जिनका माइनस करके 4 आ जाए, जिनका माइनस करके 4 आ जाए, 7 या 21, तो आप इसे लिखेंगे भाई मेरे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस भाई मेरे कितना, सॉरी माइनस कितना 21, -21, तो आप ये कहेंगे और ये बराबर होना चाहिए 0 के। देखिए 7 आप कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से आप प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 3 आ जाएगा। तो देखिएगा x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, एक तो x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा और एक x बराबर 7 आ जाएगा। आपको ऑप्शन में कौन सा गिवन है, 7 गिवन है, तो 7 हमारा सही आंसर होगा। तो सही आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, योग इतना है भाई मेरे। देखिए 3 संख्या होंगी, आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, अगर पहली संख्या 5 होगी तो दूसरी संख्या 10 होगी और तीसरी संख्या 15 होगी, ये इसी तरह से होंगी। अब ये बताओ भाई मेरे, इन सभी का अगर मैं योग कहूं तो योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 को या 3 से विभाजित करूं तो मुझे मिडिल नंबर मिल जाएगा 10। बात से सहमत है। अरे भाई ऑड नंबर ऑफ संख्याएं हैं तो आपको केवल और केवल ऑलवेज मिडिल नंबर मिलेगा। अरे भाई इसे ना आप एक काम करो, इस नंबर को आप ना 5 से विभाजित करो, 5 का 20, 5 पंजे 25, 5 का 20, 5 पंजे 25, 45 एक मिडिल नंबर होगा, इसके आगे एक नंबर होगा, एक पीछे होगा, मतलब इससे पहले वाला 40 होगा और इसके बाद वाला भाई मेरे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अरे गड़बड़ कर दी, 5 से नहीं भाई 3 से विभाजित करना था, सत्यानाश कराओगे आप, 3 से विभाजित करना था दोस्त। तो 3, अरे नंबर कितने हैं, 3 है,
अरे भाई जितने नंबर होंगे उतने से ही तो विभाजित करोगे। तो आप कहोगे भाई मेरे 3 से मुझे विभाजित विभाजित करना था, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो एक नंबर इसके बाद होगा वो 80 होगा, और इससे पहले जो होगा वो 70 होगा। अब आपसे कौन सा पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 80 है। ठीक है ना। अगर ऐसे ही मैं 11 नंबर भी बोलता तो उसके लिए भी आप ये सॉल्यूशन बना सकते थे। ठीक है ना। चाहे नंबर जितने भी बोल दिए जाते आप बड़े आसानी से सॉल्यूशन बना सकते हैं। देखिए भाई, द नेक्स्ट वन, जल्दी से बताइए, इतने अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भाई मेरे, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या क्या हो सकती है। ठीक है ना। 1 मिनट का समय दीजिएगा जरा। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, हमने ये कहा कि यहाँ पर क्या है, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या मुझे बनानी है। तो पहले तो मुझे ये बताइए भाई मेरे 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या बनाऊंगा, इसका मतलब सबसे लार्जर डिजिट और उसके बाद फिर स्मॉल, मतलब यहाँ सबसे बड़ी डिजिट होगी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद, मतलब ये इसी तरह से घटती हुई चली जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद छोटी छोटी छोटी। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी डिजिट है भाई मेरे कितनी, 8। उसके बाद है भाई मेरे कितना, 6। अगर लार्जर नंबर मुझे बनाना होगा तो 8 है, 6 है, उसके बाद कितना है, 5 है, 5 है भाई मेरे, उसके बाद कितना है, 2 है, उसके बाद कितना है, 0 है। और अगर मुझे स्मॉलर नंबर बनाना होगा तो सबसे छोटी डिजिट, लेकिन 0 अगर यहां रखता हूं तो बात बिगड़ जाएगी। तो उस 4 नंबर का 4 अंकों की संख्या बचेगी। किसी अंक के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे यहाँ सबसे छोटी के बाद में 0 के बाद वाला नंबर लेना होगा, वो है 2। उसके बाद फिर 0 लेना होगा, उसके बाद फिर 0 लेना होगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर भाई मेरे मुझे 5 लेना होगा, 5 लेना होगा, उसके बाद मुझे 6 लेना होगा, और उसके बाद मुझे 8 लेना होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका अंतर लेना है। भाई जरा मुझे ये बताओ कि इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 कई नंबर का यूनिट डिजिट है। देखिए ये वाला नंबर तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। अरे मैं इधर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है ना आपको ये शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। हाँ जी। तो 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ जी। तो देखिएगा, मैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, वही हम बात सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिएगा दोस्त, हमने ये कहा कि अगर हम बात करेंगे लार्जर नंबर की, ठीक है ना, लार्जर नंबर की, तो जब हम लार्जर नंबर की बात करेंगे तो आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद फिर से उससे छोटा, उसके बाद फिर से उससे छोटा, और उसके, यही क्रम चलता रहेगा। अगर स्मॉलर नंबर लिखना होगा तो सबसे छोटा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बड़ा, उससे बड़ा।
ये हमारा क्रम रहता है नंबर्स को लिखने का, लार्जर और स्मॉलर। लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर डिजिट है तो यहाँ पर जीरो आ गया तो दोस्त उतनी डिजिट नहीं बन पाएंगी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लार्जर नंबर मुझे लिखना है तो सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पर कौन सी है? लार्जर डिजिट आपकी 8 है, तो आप कहेंगे यहाँ 8 आ जाएगा। 8 के बाद क्या है? तो 6 है, 6 आ जाएगा। 6 के बाद क्या है? 5 है। 5 के बाद क्या है? 2 है, और उसके बाद क्या है? 0 है। अगर मुझे स्मॉलर लिखना होता और यहाँ 0 ना होता तो मैं इसे इनवर्स क्रम में लिख देता, इनवर्स करते हुए लिख देता, लेकिन 0 है इसलिए मुझे यहाँ पर 2 पहले लिखना होगा, क्योंकि अगर 0 यहाँ लिख दिया तो ये 4 डिजिट का नंबर बचेगा। यहाँ फिर आपको 0 लिखना होगा, फिर 5 लिखना होगा, फिर 6 लिखना होगा, और फिर 8 लिखना होगा। अब देखिएगा, मैं अगर इन दोनों का अंतर लूंगा तो भाई मेरे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा। 5 और 2, देखिए आपकी किस्मत इतनी खराब है कि यहाँ पर भी 5 2 5 2 5 2, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे भाई मेरे यहाँ 15 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखिए शायद बात बन जाएगी, लेकिन फिर भी दो डिजिट में, दो नंबर्स में, दो ऑप्शंस में आपका 9 भी है। अब देखना यहां पर कितना बचेगा भाई मेरे? 5 बचेगा। यहां कितना बचेगा? 6 बचेगा। मतलब आपको फाइनली कम से कम इतने नंबर तक आपको कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आप बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सा नहीं था, तो आप कहेंगे ये तो 5 की वजह से ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये किसकी वजह से नहीं होगा? तो देखिएगा भाई मेरे इस 5 की वजह से नहीं होगा, ठीक है। ये किसकी वजह से नहीं होगा? ये 9 की वजह से तो होगा, लेकिन इस 3 की वजह से नहीं होगा। तो फाइनली आपका आंसर ये होगा, ठीक है ना। बात से सहमत हैं आप? कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त? अब तक बात समझ में आई? चलिए भाई, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें इतना दे रखा है और उनमें से एक दूसरी संख्या के दो गुणी है, एक दूसरी संख्या की दो गुणी है। तो हमें बताना है कि उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। आप मुझे ये बताओ छोटी सी बात, एक संख्या यदि मैं x मान लूं तो दूसरी संख्या भाई मेरे 2x हो जाएगी, और इन दोनों का गुणनफल कितना है? तो 2048। आप मुझे ये बताओ, दो से अगर कैंसिल आउट करूंगा तो 1024 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू भाई मेरे कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी जरा जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये ये होता है 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 5 भाई मेरे क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपका 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32। अब बताइए तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी भाई मेरे? एक संख्या कितनी है? x ही तो है, और x की वैल्यू कितनी हो गई? 32 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 64 हो गई, 64 हो गई। 4 दूनी 8। अब देखिए आप देखेंगे गुणा करने के बाद ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है मेरे दोस्त। तीन संख्याओं का योग 91 है, दूसरी संख्या पहली से 33 1/3% अधिक है। दूसरी संख्या पहली से, अच्छा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3। और फिर कहा है कि भाई मेरे, और तीसरी संख्या पहली व दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है, योग से 60% अधिक है। आप एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा, ठीक है ना। मैं सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। देखिएगा मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर संख्या क्या है, तो सबसे पहले मुझे आप बताएंगे तो आप ये कहेंगे सर जो दूसरी संख्या है पहली से 33 सही 1/3 अधिक है। तो भाई 33 सही 1/3 की वैल्यू मैंने आपको 1/3 बताई। यदि a की वैल्यू 3 होगी तो b की वैल्यू इससे 1 अधिक 4 होगी, 4 होगी। फिर कहा गया तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। अरे भाई इन दोनों का योग कितना हुआ? इन दोनों का योग हुआ जी 7। और 7 से 60% कोई भी संख्या अधिक तब होगी जब मैं 60% की वैल्यू निकालता हूं, कितना होता है? तो 60% की वैल्यू भाई मेरे 3/5 होता है। और 3/5 का मतलब हो गया 8/5 होगी, 8/5 होगी। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 8/5 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा सी की वैल्यू। आप 5 का जब गुणा इधर करेंगे तो आप कहेंगे भाई मेरे 5 तिया 15 ए की वैल्यू हो जाएगी, 5 का 20 बी की वैल्यू हो जाएगी, और 8 7 56, 56 सी की वैल्यू हो जाएगी। सबका सम करूंगा तो 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और मुझे भी शायद यही गिवन है, मुझे भी यही गिवन है। तो आपने ये कहा कि सर ये 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा मेरे दोस्त। जब ये 91 हो जाएगा तो आपसे पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 15 है, क्योंकि ये 91 है, ये 91 है,
इसलिए भाई मेरी ये संख्या कितनी होंगी, पहली संख्या 15 होगी, दूसरी संख्या 20 होगी और तीसरी संख्या 56 ही होगी। तो आप बड़े ही आसानी से कह सकते हैं, बड़ी ही चतुराई के साथ, कि भाई मेरे यहाँ पर हमारा जो सबसे छोटी संख्या होगी वो इतनी होगी। ठीक है ना, बात से सहमत है? तो भाई आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। मैं कल फिर मिलता हूँ कुछ और नए क्वेश्चन तथा तरीकों के साथ। आज क्लास आपकी लेट हो गई, कल से क्लास आपकी फिर से 8 से 9 ही रहेगी। ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।